गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नूतन गुप्ता, अतिथि व्याख्याता, कमला राय कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग। हम लोग बीए पार्ट 2 के हिस्ट्री ऑनर्स के 4th पेपर में 2 विश्व युद्धों के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में विस्तृत चर्चा किया था। आज की कक्षा में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुई। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला, जो कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के बीज वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। वर्साई की संधि वस्तुतः एक अपमानजनक, शोषणकारी और पराजित राष्ट्रों पे थोपी गई संधि थी। इस कारण इस संधि से खासकर जर्मनी बहुत तिलमिला गया था, और चूंकि जर्मनी पे पूरा प्रथम विश्व युद्ध का दायित्व डाल दिया गया था, बदले में उसे 5 करोड़ मिलियन डॉलर 1921 ईस्वी तक मित्र राष्ट्रों को अदा करना था। इस तरह से जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसलिए जर्मनी में जब हिटलर चांसलर बनकर उभरा, तो जर्मनी की जनता ने वहाँ के हिटलर की तानाशाही को पसंद किया, और हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया। तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जर्मनी की जनता से यह आग्रह किया कि यदि आप वर्साई की संधि से मुक्त होना चाहते हैं, अपने आप को अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें। और जर्मनी की जनता ने हिटलर का साथ दिया। वह एक लोकप्रिय नेता बन गया और पोलैंड पे आक्रमण किया, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि यह आधुनिक विश्व का सबसे भयानक युद्ध था। इसमें करीब 70 देशों ने भाग लिया था। विश्व 2 खेमों में विभाजित था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और इन दोनों खेमों में करीब 70 देशों ने भाग लिया था, जिसके 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। इसमें से करीब 7 करोड़ सैनिक मारे गए थे। मरने वालों में सैनिकों के साथ साथ स्त्री, पुरुष और बच्चे भी थे। पहली बार इसमें परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में ही पहली बार जापान के 2 प्रमुख शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो यद्यपि यूरोपीय देश से हुई थी, किंतु धीरे धीरे इसमें यह पूर्वी एशियाई देशों में भी फैल गया, और जर्मनी और पोलैंड का यह युद्ध मात्र इन्हीं दोनों का युद्ध न रहकर विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। इसी कारण से इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इसमें मरने वालों की इतनी संख्या थी, जिसके कारण से इसे अब तक का विश्व इतिहास का जघन्य खूनी संघर्ष भी कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाले देश अपनी आर्थिक व्यवस्था का, उद्योग व्यवस्था इत्यादि का पूरा खर्च कर रहे थे, जिसके कारण से इसे टोटल वॉर भी कहा जाता है। छात्रों, अब हम लोग देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। जब इसके कारणों की बात करें, तो इसका पहला कारण वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि, जो कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा धुरी राष्ट्रों पे अर्थात पराजित राष्ट्रों पे थोपी गई संधि थी। इसमें जर्मनी को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था, और उस पर जुर्माना स्वरूप बहुत बड़ा अमाउंट
1921 ईस्वी तक मित्र राष्ट्रों को देना निश्चित किया गया था। यह संधि 28 जून 1919 ईस्वी में की गई थी। इस संधि के द्वारा जर्मनी के महत्वपूर्ण प्रदेश मित्र राष्ट्रों के द्वारा आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। उसके एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने ले लिया था। साथ ही साथ वहाँ की जो जर्मनी की जो सामान्य नागरिक सेवा है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। वह सेना में भी जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकते थे, ऐसा शर्त लगा दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया था वर्साई की संधि ने। किंतु जब वहाँ हिटलर का उत्कर्ष हुआ तो उस वर्साई की संधि के खामियाजे के बारे में जनता को पता चला और जनता ने विरोध किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसका दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति है। तत्कालीन विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो जाने के बावजूद अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देश अपनी औपनिवेशिक लालसा को भुला नहीं पाए थे, मिटा नहीं पाए थे। अभी भी उन लोगों में साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी हुई थी। इस साम्राज्य विस्तार की होड़ ने भी द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने का मौका दिया। इसका तीसरा कारण यूरोपीय गुटबंदी है। तत्कालीन राजनीति में यूरोप के देश अलग अलग गुटबंदी कर रहे थे। जैसे फ्रांस ने जर्मनी के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जर्मन के खिलाफ एक गुट तैयार कर लिया। उसमें इंग्लैंड, सोवियत रूस भी शामिल हो गया। इसके अलावा और भी देश शामिल हो गए जो कि मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी इटली के साथ मिलकर एक गुट तैयार किया। उसमें जापान भी शामिल हो गया। इसके अलावा अन्य देश भी शामिल होते गए जिसे कि धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। ये दोनों गुट आपस में इस तरह से अपनी सैनिक तैयारियां कर रहे थे, हथियार बना रहे थे कि दोनों के बीच में काफ़ी आशंकाएं, घृणा, विद्वेष का माहौल तैयार हो गया था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया। इसके आगे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण विश्व में 2 प्रमुख तानाशाहों का उदय था। तत्कालीन विश्व में 2 प्रमुख तानाशाह का उदय जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का उदय था। इन दोनों तानाशाहों ने अपनी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां को इस तरह से भंजाया और अपने देश की जनता को कहा कि यदि आप चाहते हैं कि स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा साथ दें। और परिस्थितियां ऐसी थी कि जनता ने उन दोनों तानाशाहों का साथ दिया और वो दोनों तानाशाह इस तरह से पोलैंड पे आक्रमण किए और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसके आगे के और कारणों की हम चर्चा करेंगे। जैसे शस्त्र निर्माण इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। तत्कालीन विश्व की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा शस्त्र निर्माण में हो रहा था खर्च। शस्त्र निर्माण जैसे कि फ्रांस द्वारा मैगिनो लाइन बनाकर अपने क्षेत्र की किलेबंदी कर ली गई थी। साथ ही किले में हथियार का निर्माण किया जा रहा था, सैन्य प्रशिक्षण दिए जा रहे थे। जबकि इसके प्रत्युत्तर में जर्मनी भी सीजफ्रंट लाइन का निर्माण किया और वह भी अपनी सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ा दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरह से सभी देश सैन्य प्रशिक्षण और हथियार निर्माण इत्यादि में इतना खर्च कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का होना असंभावी हो गया। इसके आगे अगला पॉइंट है म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में
चेकोस्लाविया और सुडेटनलैंड, चेकोस्लाविया और जर्मनी के बीच हुआ था। जर्मनी बहुत दिनों से सुडेटनलैंड पर को अधिकार में लेना चाहता था, क्योंकि वो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। वहाँ पे जर्मन वासियों की काफ़ी संख्या भी थी, वहाँ एक महत्वपूर्ण आयुध का कारखाना भी था, जिसके कारण से जर्मनी चाहता था कि सुडेटनलैंड उसे मिल जाए। और इसी उद्देश्य से 1938 में जर्मनी और चेकोस्लाविया के बीच म्यूनिख समझौता हुआ था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इसके आगे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के एक और महत्वपूर्ण कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1939 ईस्वी में 1929-30 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में हमने चर्चा किया कि विश्व व्यवस्था का, तत्कालीन विश्व व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में और सैन्य प्रशिक्षण में खर्च हो रहा था, जिसके कारण उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार इत्यादि बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और इस कारण से तत्कालीन विश्व व्यवस्था में आर्थिक मंदी आई, और इस आर्थिक मंदी को से निकलने के लिए जर्मनी ने अपनी जनता का आह्वान किया कि यदि आप इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से निकलना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, मित्र राष्ट्रों का विरोध करें, और ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। इसके आगे इसके अन्य कारण जो है वो है एक तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति उस नीति को कहते हैं जिसका अर्थ होता है कि अलग थलग रहने की नीति। तुष्टीकरण अलग थलग रहने की नीति को कहते हैं। उस समय जब जर्मनी और इटली में तानाशाहों का उदय हो रहा था, उस समय अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि देश चाहते तो उसे रोक सकते थे, किंतु किसी देश ने ऐसा उचित नहीं समझा। सब सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। विश्व की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे, विश्व में शांति स्थापित रहे, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण से तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावे राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सभी देशों ने यह महसूस किया कि कोई ऐसी विश्व स्तर पे कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आगामी इस तरह के युद्धों को रोक पाए। इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, किंतु राष्ट्र संघ की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। ना तो उसका कोष अच्छा था, ना तो उसकी सैन्य व्यवस्था अच्छी थी, जिसके कारण से वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाए। इन सारे तानाशाहों के उदय पे या गुटबंदी पे या अर्थव्यवस्था, ये सैनिक हथियारबंदी, साम्राज्यवादी नीति, इन सारी चीज़ों पे वो अंकुश नहीं लगा पाए, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस तरह से छात्रों, हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रमुख कारण थे, क्या घटनाएं थी और कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था। अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पे चर्चा करने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।